Next compound is amodiaquin, एंटी मलेरियल एजेंट। क्लोरोक्विन के बाद हम देखेंगे amodiaquin। इसका स्ट्रक्चर नहीं है, we will go towards directly फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या कॉमन है या कोई यूनिक है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अंडरलाइन कर लो, इट हैज येलो कलर, ओके, क्रिस्टलाइन नेचर, वो तो कॉमन है बाकी, लेकिन येलो को अंडरलाइन करो, येलो कलर इज यूनिक। बाकी सब कॉमन है इसका, क्रिस्टलाइन नेचर, odorless, bitter taste. It is also available in the form of hydrochloride salt. So it is also available in the form of hydrochloride salt. So it is soluble in water, insoluble in organic solvent. इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको अमोडायाक्विन में सिर्फ येलो कलर याद रखना है, बाकी सब कॉमन है क्लोरोक्विन की तरह। सिर्फ क्लोरोक्विन में सॉल्ट अलग था, फॉस्फेट और सल्फेट था। यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड के साथ हम इसका सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सॉल्ट बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट कहते हैं। ओके, सॉल्ट बनने के बाद उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्ट, ऐसे नहीं कहेंगे, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट, इस तरह से उसको हम पढ़ते हैं। तो these are common properties. इसका stability and storage is also common. It should be stored in well closed light resistant container. Okay. एक बार कंफर्म करता हूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर तो नहीं है। ओके, सिलेबस कॉपी में इस चैप्टर में दो ही आपके स्ट्रक्चर दिए हैं, क्लोरोक्विन एंड पायरामिथामाइन। फिर भी एक बार पूछा है या नहीं ये भी देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट विल बी यूजेस। सिमिलर टू क्लोरोक्विन। सिमिलर टू क्लोरोक्विन मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में क्लोरोक्विन के जो यूजेस आपने पढ़े हैं वो यूजेस इसमें लिखने हैं। ओके, तो एग्जाम में ऐसा मत लिखो सिमिलर टू क्लोरोक्विन, आपको मार्क नहीं मिलेंगे। आपको एग्जाम में सब क्लोरोक्विन के यूजेस वहां पर लिखने होंगे। नेक्स्ट, डोज। इनिशियल 600 mg, सबसे पहले तो इनिशियल डोज जो है वो क्लोरोक्विन की तरह ही है। सब्सिक्वेंट डोज थोड़ा ज्यादा है। क्लोरोक्विन का सब्सिक्वेंट डोज कितना था, कितने मिलीग्राम था क्लोरोक्विन का सब्सिक्वेंट डोज? 300 mg every 6 hours. ओके, इसका है 400 मिलीग्राम। इसका थोड़ा ज्यादा है 400 मिलीग्राम, लेकिन ड्यूरेशन कम है, डेली और 3 डेज। ओके, 3 दिन तक ही देना है हमें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन पहले दिन 600 मिलीग्राम देंगे, उसके बाद दूसरे दिन से लगातार 3 दिन, मतलब टोटल कोर्स जो होगा वो 4 दिन का होगा। पहले दिन में 600 मिलीग्राम डोज, दूसरे दिन से हर रोज 400 मिलीग्राम पर डे। ओके, इस तरह से डोज होगा। इसका प्रिपरेशन अमोडायाक्विन टैबलेट IPPP, टैबलेट अमोडायाक्विन टैबलेट IPPP।
ब्रांड नेम कैमोक्विन बेसोक्विन, कैमोक्विन बेसोक्विन. Okay, this was about amodiaquin. और अमीनोक्विनोलिन में दो डेरिवेटिव हमने देखे, क्लोरोक्विन एंड amodiaquin. नेक्स्ट इज 8 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव दैट इज प्राइमाक्विन. ओके, प्राइमाक्विन का भी स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है. डायरेक्टली वी विल गो टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसमें उसके कलर को अंडरलाइन करो. इट हैज ऑरेंज रेड क्रिस्टल. ओके, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स. बाकी सब उसका बाकी का जो प्रॉपर्टी है सेम है. ओडरलेस, बिटर टेस्ट. ओके, ओडरलेस, बिटर टेस्ट. It is also available in the form of phosphate salt. phosphate salt के फॉर्म में अवेलेबल है. तो अगर सॉल्ट है तो सोल्युबिलिटी आप खुद से अभी लिख सकते हो उसके. इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ओके, तो सॉल्ट है तो सोल्युबिलिटी मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है. अगर कोई भी सॉल्ट बनता है, फॉस्फेट, सल्फेट, हाइड्रोक्लोराइड, कुछ भी, उस ड्रग के नाम के आगे आपको कोई सॉल्ट सॉल्ट दिखाई देता है, एटी. जनरली सॉल्ट के आगे एटी होता है. सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शन है, लाइक हाइड्रोक्लोराइड, एक ही उतना एक्सेप्शन है. बाकी सभी जो सॉल्ट आपको कैसे पहचान नहीं तो ईस्टर फॉर्म में होते, सॉल्ट होते ईस्टर फॉर्म में, उसके लास्ट में एटी होता है. ओके, तो पिकरेट ये भी क्रिस्टल बनाता है, सॉल्ट बनाते हैं, हमने वो केमिकल टेस्ट में दिखा था. ओके, तो सोल्युबिलिटी आपको पता है. स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इज आल्सो कॉमन. इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. वी विल डायरेक्टली गो टुवर्ड्स मेन कंटेंट दैट इज यूजेस. ओके, यूजेस में अगर आपको कुछ याद ना आए तो इतना तो आपको लिखना ही है कंपल्सरीली. इट हैज एंटी मलेरियल एक्टिविटी और इट इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल एजेंट. ओके, it is mainly used to cure malaria caused by P. vivax, Plasmodium vivax. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको याद रहती है तो आपको लिखना है उसमें. इट इज मेनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया caused by Plasmodium vivax. Okay, then it primarily kills exoerythrocytic stages. It kills, कैसे काम करता है? It kills exoerythrocytic stages of Plasmodium या फिर पैरासाइट. जो पैरासाइट की एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज है, जो ह्यूमन बीइंग में होती है लेकिन एरिथ्रोसाइट के बाहर होती है. जब कभी भी वो मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो बाइट करने के तुरंत बाद जो फेज स्टार्ट हो जाती है ह्यूमन बीइंग में, उसको हम कहते हैं एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज. तो मेनली इस फेज में क्या करता है? एक्ट करता है. कौन, किस ड्रग के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी? प्राइमाक्विन के बारे में. ओके, तो प्राइमाक्विन कौन से फेज पे एक्ट करता है? एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज. तो अभी मुझे बताओ कि अगर वो प्लाज्मोडियम एरिथ्रोसाइटिक फेज में है तो क्या हमारा ड्रग काम करेगा? प्लाज्मोडियम या हमारा मॉस्किटो बाइट करने के बाद जो पैरासाइट है उसने एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज पार कर लिए और वो अभी इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में घुस गया है, मतलब वो इरिथ्रोसाइट के अंदर घुस गया है. ओके, हमें पता है दिस इज आरबीसी. आरबीसी का स्ट्रक्चर है और बाहर ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है. तो जब तक वो जो हमारा रेड कलर से मैं निकलता हूँ यहाँ पर, जब तक वो प्लाज्मोडियम इरिथ्रोसाइट के बाहर है
तो उसको हम कहेंगे एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज। तो जब तक बाहर है तभी प्राइमाक्विन उसको किल कर सकेगा। लेकिन अगर ये अंदर चला जाए, इसने खुद को तैयार किया, जिम गया, वो सब मैंने आपको बताया था, उसने खुद को तैयार किया, खाया पिया, और उसकी स्टेज बढ़ गई, उसकी बॉडी बढ़ गई, और उसने क्या किया, रप्चर किया, इस आरबीसी को उसके अंदर चला गया। रप्चर नहीं मतलब एंट्री के लिए, रप्चर तो बाद में करता है, एंट्री ली आरबीसी के अंदर, फिर आरबीसी के अंदर जाकर बढ़ेगा। तो हमारा ड्रग सिर्फ एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज में काम करता है, तो अंदर जाने के बाद तो काम नहीं करेगा। तो हर एक केस में ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्लोरोक्विन देते हैं। क्लोरोक्विन मेनली जो इरिथ्रोसाइटिक फेज में वहां पर काम करता है। क्लोरोक्विन आरबीसी के अंदर घुसता है, आरबीसी के अंदर घुसकर उनको मारता है। ओके, तो क्लोरोक्विन देते हैं। क्लोरोक्विन क्या करेगा, अंदर के जो भी पैरासाइट है आरबीसी के अंदर के उनको किल करेगा। ओके, और फिर हम देते हैं प्राइमाक्विन, और प्राइमाक्विन क्या करेगा, जो भी बाहर बचे, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज में बचे, उनको किल कर देगा। तो जो अंदर घुसे उनको क्लोरोक्विन किल करेगा, और जो बाहर है एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज में उनको प्राइमाक्विन किल करेगा। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन देते हैं दोनों का, क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन का, और पूरी तरह से दोनों को किल करते हैं। जो ब्लड के बाहर है उनको भी किल करते हैं, जो ब्लड के अंदर है उनको भी किल करते हैं। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म एंड यूजेस of primaquine. Dose 25 milligram once a day, 25 milligram daily. ओके, सबसे पहले once a day लोग लिखो, एक ही बार once a day, फिर daily for 14 days। तो हर रोज दिन में एक बार 25 मिलीग्राम डोज देना है, कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए। Okay, so this was about dose. Next is preparation. प्राइमाक्विन का प्रिपरेशन लिख लो, प्राइमाक्विन टैबलेट आईपीबीपी, देखिए टैबलेट आईपीबीपी। ओके, ब्रांड नेम ऑफ प्राइमाक्विन इज पिकविन एंड प्राइमालेक्स। पिकविन याद रखने में आसान है, और प्राइमालेक्स वो भी याद रखने में आसान है। तो दिस वाज अबाउट प्राइमाक्विन। ओके, बचा है हमारे पास अभी। ओके, नेक्स्ट ड्रग का मैं आपको आईयूपीएसी नेम देता हूँ, आप स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करो। आईयूपीएसी नेम से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करना है। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, दैट इज पायरिमिथामाइन। पायरिमिथामाइन, इसका मैं आईयूपीएसी नेम देता हूँ आपको। 5 in bracket 4 chloropheniल bracket close 6 ethyl pyrimidine। ठीक है, 6 आसान बनाता हूँ मैं आपके लिए। 2,4 डायअमाइनो pyrimidine, 2,4 डायअमाइनो pyrimidine। ओके, ये आईयूपीएसी नेम है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप। ओके, यहाँ पर हम रुकेंगे आज का स्ट्रक्चर। बाकी हमारे 3 ड्रग बचे, तो उसमें पायरिमिथामाइन, दूसरा हमारा है ट्राइमेथोप्रिन एंड प्रोगोनिल। 3 ड्रग होने के बाद ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कल तक आप बना लो, ट्राई करो, नहीं तो कल तो मैं आपको बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर किस तरह से। तो ट्राई करो, अगर गलती भी होती है तो आप कल उसको सुधार सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है एंटी मलेरियल एजेंट में?
अँटी मलेरियल मध्ये तुम्हाला डाऊट आहे आतापर्यंत? नाही सर. ठीक ठीक.